रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब वो प्यूरिफाई हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पानी प्यूरिफाई हो चुका हुआ है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप खुद घर में चेक करें, तो उसके लिए दो चीजें आप चेक कर सकती हैं, एक आपकी टीडीएस और दूसरी आपकी पीएच। टीडीएस क्या होते हैं? टीडीएस होते हैं टोटल डिसॉल्विंग साल्ट, यानी आपके पानी के अंदर कितने साल्ट्स हैं, वो कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। TDS stands for total dissolved solids, which are the total concentration of dissolved solids in liquid, such as water. Measuring TDS is one important factor for understanding the quality of water, which is why TDS meters are so useful. और पीएच ही होती है कि उसकी कितनी पीएच है। आइदर आपका पानी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। I'm going to be here testing out this pH water tester. What you get here a little tool that you can use to test the pH levels in fish tanks, drinking water, bottled water, tap water, any water you want to test the pH levels to find out if it's neutral, if it's acidic, or if it's alkaline. This is a pH tester for that. So just to show you what you get here, it's a simple yellow device tester. It has two buttons on it. One's a calibration button. The other is the power button to turn it on. You dip this part of the tester in the water itself to test the pH levels, and it has a cap to cover it for when you're done. Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of purification. It's actually water purification. और वेलकम करते हैं इंजीनियर ख्वाजा इरफान साहब को। इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरी इस वीडियो में आपने ये देखा था कि एक आरओ प्लांट कैसे काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब वो प्यूरिफाई हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पानी प्यूरिफाई हो चुका हुआ है। उसके लिए कंप्लीट रिपोर्ट होती है जो आपने करवानी होती है, कंप्लीट रिपोर्ट। जैसे अल्कलाइन होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, कार्बोनाइट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, हार्डनेस होती है, मैग्नीशियम होते हैं, पोटेशियम, सोडियम सल्फेट, नाइट्रेट, टीडीएस और पीएच। अब हम बेसिकली बात करेंगे दो चीजों की जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तो आपने कंप्लीट टेस्ट चाहिए, सारी वैल्यूज चाहिए, तो ऑब्वियसली आप इसको किसी लैबोरेटरी में भेजेंगे और वहां से आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप खुद घर में चेक करें, तो उसके लिए दो चीजें आप चेक कर सकती हैं, एक आपकी टीडीएस और दूसरी आपकी पीएच। टीडीएस क्या होते हैं? टीडीएस होते हैं टोटल डिसॉल्विंग साल्ट, यानी आपके पानी के अंदर कितने साल्ट्स हैं, वो कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। और पीएच ही होती है कि उसकी कितनी पीएच है। आइदर आपका पानी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसकी बेस पे डिफाइन होता है कि कितना है। अब इसके पैरामीटर्स ऑब्वियसली होते हैं। अगर मैं टीडीएस की बात करूं तो जो आरओ वाटर होता है, जो कि आपने रिवर्स ऑस्मोसिस से प्यूरिफाई किया होता है, तो जो आरओ वाटर है उसके टीडीएस आपके 20 से 50 तक होने चाहिए। जो आपका जमीन से पानी, बोर का पानी होता है, उसके टीडीएस 200 से लेकर 500 तक होने चाहिए। इसी तरह ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है या जो डिफरेंट कंपनी सप्लाई करते हैं पानी मार्केट के अंदर, तो उनका भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर टीडीएस की रेंज आपको बेहतर मिलती है तो आपका पानी अच्छा है पीने वाला। इसी तरह अगर पीएच आपकी 7 के अराउंड है, इसका मतलब है कि आपका पानी वो भी अच्छा है। अब मेजर करते हैं, हमारे पास बेसिकली 3 सैंपल्स हैं। हाय साहब, एक हमारे पास सैंपल है आरओ वाटर, दूसरा हमारे पास सैंपल है किसी अच्छे रिनाउंड कंपनी का जो मार्केट में अवेलेबल है, और तीसरा हमारे पास रॉ वाटर है जिसको आरओ ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो हमें यहां से पता चल जाएगा ऑब्वियसली जो आरओ वाला होगा इसके टीडीएस भी अच्छे होंगे और इसकी पीएच भी अच्छी होगी। जो आपका रॉ वाटर होगा, बोर का या टैप का होगा, उसके ना तो टीडीएस अच्छे होंगे ना उसकी आपको पीएच अच्छी मिलेगी। हम फिर कंपेयर करेंगे इस पानी को जो किसी रिनाउंड कंपनी का पानी है, क्या ये और आरओ मैच कर रहे हैं। अगर तो मैच कर रहे हैं तो ये अच्छा पानी है। I'm going to be here testing out this pH water tester. What you get here a little tool that you can use to test the pH levels in fish tanks, drinking water, bottled water, tap water, any water you want to test the pH levels to find out if it's neutral, if it's acidic, or if it's alkaline. This is a pH tester for that. So just to show you what you get here, it's a simple yellow device tester. It has 2 buttons on it. One's a calibration button. The other is the power button to turn it on. You dip this part of the tester in the water itself to test the pH levels, and it has a cap to cover it for when you're done.
तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। तो जाहिर साहब स्टार्ट करने से पहले देखिए पानी का एनालिसिस जरूरी क्यों है। वो इसलिए है कि हमारा जो एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल पानी ना हो, मतलब फंगस ना हो, उसके अंदर बैक्टीरियाज ना हो, उसके अंदर जो साल्ट्स ना हो। बेसिकली होता है क्या है कि ये कैंसर का, हेपेटाइटिस का, टीबी का, मुख्तलिफ मतलब डिजीजेस का ये बायस बनता है। हेपेटाइटिस जिसके अंदर मुख्तलिफ डिजीजेज हैं, मतलब आपके कह लें कि डायरिया हो जाता है पानी की वजह से है, आपका हेपेटाइटिस है ये भी पानी की वजह से, और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं। जो मेजर है वो डायरिया और हेपेटाइटिस है। अब वो हेपेटाइटिस की कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो ब्लड से होती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो आपकी पानी से होती है, पानी से ज्यादा पानी से। अब होता है क्या है कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा नीचे का जेर जमीन पानी है वो पोल्यूटेड हो चुका है। मतलब उस पे कह लें कि फैक्ट्रियों वालों का, हमारे घर का फजला, फैक्ट्री का फजला, वो सारा वेस्ट जो होता है वो नीचे पेनिट्रेट होके उसको सारे का सारा पोल्यूटेड किया। सॉरी भाई साहब, अब ये जो बोरवेल है, ये जिस बोर से हमने पानी लिया है वो कोई 400 फुट, आई थिंक 400-500 फुट गहरा है। फिर भी आप देखिएगा इसमें फिर भी टीडीएस और पीएच लेकिन ये अब आपके जहन में इस वक्त ये बात आ रही होगी, या हमारे जो ऑडियंस है उसके जहन में ये बात आ रही होगी कि अगर हम बोर नीचे चले जाए ये वाला क्वेश्चन तो शायद पानी बेहतर, शायद वाली बात। अच्छा, कभी आ जाता है, शायद कभी आता है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में अंदर, हाँ, अब होता क्या है कि हमारे घरों के बाहर जो इंडस्ट्री है, आप उसके साथ कोई बोर करें ना तो वो आपको शायद 1000 फुट से भी नीचे अच्छा पानी ना मिले, ड्रिंकेबल जिसको हम कहते हैं। बेसिकली आज जो हम सारा मैकेनिज्म कर रहे हैं या सारी चीजें करके दिखा रहे हैं, ये अपनी लाइफ को संभालने के लिए और एक्सटेंड ऑन करने के लिए है कि ड्रिंकेबल वाटर हमारे लिए बेसिक नीड है, हाउस होल्ड के लिए, हमारी यूटिलाइजेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और बाकी जो फंक्शनल है घर के, वो इसके अंदर ये हमारा बेसिक रोल है पानी का। ठीक। अब इसी तरह ही इंडस्ट्री के अंदर ये कहा जाता है कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, और जो हमारी ड्रेन्स हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, या नॉर्मल जो सोसाइटी की, कम्युनिटी की ड्रेन्स हैं, वो पानी कम से कम पोल्यूटेड होकर उन ड्रेन्स के अंदर जाए। बिल्कुल सही। तो अनफॉर्चुनेटली उस पर हमारा वो फोकस नहीं होता, तो उसके लिए कि हमें अपने आप को सिक्योर करना है, तो उसके लिए टेस्टिंग और ये छोटे छोटे जो 2 मीटर हैं ये होने चाहिए, ये नेसेसिटी। अच्छा, टेस्टिंग करके देखते हैं। फिर भाई साहब फिर टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप ही जी बड़े हैं आप। अब हम बताएंगे नहीं कि हम कौन सा पानी उठा रहे हैं। अच्छा, ये रिजल्ट्स बताएंगे कि पानी कौन है। ये भी सही है। ठीक है, ये हमने एक बोतल उठाई है, तो ये देखें जी, हम इसको एक गिलास के अंदर डालते हैं। तो काइंडली इंजीनियर भाई साहब जरा इसको चेक करें। ये देखें जी, ऐसे आप इसको डिप करेंगे, और अगर कैमरामैन करीब लेके आ रहे तो बताए इसका पीएच वैल्यू कितनी है। ये इसकी 8.1, यानी ये ज्यादा है, 7 से ज्यादा है। ये हमने एक और उठाया, और इसकी बोतल हमने उसके सामने रखी। इसकी देखें जी, 7.8 हो गया इसका। ठीक हो गया। अच्छा, अब भाई साहब तीसरा लेके आए जी प्लीज। ये ऐसा लगता है मैजिक शो कर रहा है। हाँ, मेहंदी जो हुई है। इसका बताएं जी। इसका 8.1 है। तो अब आपको बताते हैं इनमें से कौन कौन सा पानी। भाई साहब जी जी, ये जिसकी अच्छी है, 7 के करीब है जिसकी, वो आरओ है। जो हमने आरओ प्लांट आपको दिखाया था, ये हमारे आरओ प्लांट का रिजल्ट है। जी हमारे हम उसकी इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज ये सारी प्रोवाइड करते हैं। नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, वो देख लें वीडियो के अंदर। ये इसका सबसे अच्छा है ना? ये एग्जैक्टली, ये रिनाउंड ब्रांड है, काफी रिनाउंड ब्रांड है, जिसका पानी अक्सर आप पीते हैं। और ये आपका ऑब्वियसली टैप वाटर है। टैप वाटर है ये वाला। सो ये आपने देख लिया कि आरओ का रिजल्ट सबसे अच्छा था। अब टीडीएस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक अच्छे पानी के लिए लेस देन 50 होने चाहिए टीडीएस। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रॉ वाटर है, जो बोर का पानी है हमारा, अच्छा, इसके टीडीएस देखते हैं जी कितने हैं। ये बोर का पानी है जी, दिखाएं जी इसके टीडीएस कितने हैं। 760। जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि इसके टीडीएस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये अनप्यूरिफाइड वाटर है, इम्प्योर वाटर है ये प्यूरिफिकेशन इसकी नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं, अच्छा ये वाला पानी है जो हमने आरओ प्लांट से लिया, ये वाला पानी, इसके टीडीएस देख लेते हैं। 52 है, यानी ये 50 के करीब है। इसके दिखाएं जी,
240 होने वाला। 240। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक रिनाउंड ब्रांड का पानी है, मतलब आई डोंट नो कि अब इसमें क्या सीन है, शायद वो बोतल उनकी हो और पानी किसी और का हो, ये भी होता है अक्सर। मिक्सिंग हो हाँ, जाती ये है अक्सर होता है। अंदर, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि आपकी pH 7 के करीब करीब होना चाहिए और आपके TDS लेस देन 50 होने अच्छा, चाहिए। दूसरा जो आप बता रहे थे TDS, ये क्या मैकेनिज्म है TDS? पीएच वैल्यू तो सारे लोग जानते हैं, समेत मेरे के हम छोटे होते थे पढ़ते थे कि उसमें आपके अल्कलाइंस होते हैं या आपके एसिडिटी होते हैं, तो वो लिटमस पेपर के साथ हम टेस्ट हाँ, litmus paper का करते हैं। तो ये समहाउ चले, ये पीएच का तो ऑडियंस को भी पता है, मुझे भी किसी हद तक पता है। तो ये TDS जो आप बता रहे हैं, ये क्या है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म एक्चुअली टोटल डिसॉल्विंग साल्ट है कि आपके पानी के अंदर कितने ज्यादा साल्ट है, ये कितनी इम्प्योरिटीज हैं। अब आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मीटर उनको मेजर कैसे करता है, अब जहां साल्ट जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो जब हम उसको डिप करते हैं तो बेसिकली चेक करता है कि पानी की कंडक्टिविटी कितनी है। जाहिर है जब वो साल्ट बढ़ते जाएंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, साल्ट कम होते जाएंगे कनेक्टिविटी कम होती जाएगी। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी TDS ज्यादा होगा, कनेक्टिविटी कम होगी TDS कम होगा। तो ये इसका पीछे साइंटिफिक मैकेनिज्म है। पहले इसको समराइज करते हैं, भाई साहब लंबी हो अच्छा भाई जाएगी। साहब, एक और चीज है यहाँ पे, ये अगर मीटर किसी को चाहिए हो तो फिर उसके लिए क्या है? अवेलेबल ये है। अच्छा, तो ये मीटर आपके पास होने चाहिए। इससे इवन आप अच्छी रिनाउंड कंपनी की जो सप्लाईज हैं उनको भी मेजर कर सकते हैं। टाइम टू कि टाइम उसके- आप घर के अंदर करना जो चाहिए आप आपको। लगवा रहे हैं उसकी भी आप परफॉर्मेंस और असेसमेंट कर सकते वो भी मेजर करें। अगर आप किसी कंपनी से ले रहे हैं वो भी मेजर करें। जरूरी नहीं कि वो सेम दिखने वाली बोतल के अंदर पानी भी उसी कंपनी का हो, तो ये अक्सर होता है। आई होप के सेहत- हाँ सीखा आप हैं। लोगों ने। सेहत और हाँ। सीखना हाँ। ये जरूरी है, सेहत हर इंसान के लिए जरूरी है। तो चलें साइन ऑफ करते हैं। TDS मीटर, pH मीटर सस्ते से हैं, इजीली कैलिब्रेटेड हैं और आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आपको चेक करना चाहिए, इधर आपके घर में RO प्लांट लगा हुआ है या आप किसी रिनाउंड कंपनी से पानी ले रहे हैं।